हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं सिख पंथ के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी को उनकी पुण्यतिथि पर। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा विक्रमी संवत 1526 तद अनुसार 15 नवंबर 1469 को अविभाजित पंजाब के तलवंडी गांव में मेहता कल्याणदास तथा तृप्ता देवी के घर में हुआ था। आज यह स्थान पाकिस्तान में है तथा ननकाना साहिब कहलाता है। इनका वंश भगवान श्री राम के पुत्र कुश से संबंधित माना जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। गुरु नानक देव जी बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि रखते थे, पर वे बिना विचारे धार्मिक रीतियों के पालन के पक्षधर नहीं थे। 9 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार के समय उन्होंने पंडित जी से ऐसा जनेऊ पहनाने को कह दिया जो दया की कपास तथा संतोष के सूत वाला हो। एक बार उनके पिता ने कुछ धन देकर उन्हें सच्चा सौदा करके आने को कहा। गुरु नानक देव जी ने उससे साधु संतों को भोजन करा दिया। उनकी ऐसी बातों से सब चकित रह जाते थे। गुरु नानक देव जी के बहनोई को जब यह पता लगा तो वे उन्हें अपने साथ सुल्तानपुर ले गए। उनके कहने पर नवाब ने नानक देव जी को अन्न भंडार का प्रमुख बना दिया। इस पद पर रहते हुए वे गरीबों की सहायता करने लगे। एक बार अनाज तोलते हुए जब संख्या 13 पर आई तो 13 कहते हुए गुरु नानक देव जी समाधि में लीन हो गए। अनाज लेने वाला और अन्य कर्मचारी चकित रह गए। इस पर उनके विरोधियों ने नवाब से शिकायत की, लेकिन जांच करने पर भंडार में अन्न पूरा निकला। 19 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया, पर उनकी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं हुआ। वे हिंदुओं तथा मुसलमानों में व्याप्त कुरीतियों के प्रखर विरोधी थे। इससे नवाब और काजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यदि वे सब धर्मों को समान समझते हैं तो उनके साथ नमाज पढ़ें। गुरु नानक देव जी मस्जिद में जाकर खड़े हो गए। नमाज के बाद जब दोनों ने उनके नमाज न पढ़ने पर आपत्ति की तो उन्होंने दोनों को लताड़ते हुए कहा कि काजी का ध्यान नमाज के बदले अपने घर पर था, जहां उनकी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, जबकि नवाब का ध्यान उन काबुली घोड़ों की ओर है जिन्हें लेकर एक व्यापारी आया है। काजी और नवाब दंग रह गए। कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी घर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए। उनके साथ मर्दाना नामक शिष्य भी था। वे अपने प्रवचनों में संपूर्णता, मानवता से प्रेम का संदेश देते थे। एमनाबाद में मलिक भागो नामक एक सेठ ने महाभोज का आयोजन किया था, पर गुरु नानक देव जी ने लालो बड़ई के घर जाकर भोजन किया। मालिक ने जब इस पर आपत्ति की तो गुरु नानक जी ने दोनों रोटियों को हाथ में लेकर दबाया। लालो वाली सूखी रोटी से दूध तथा मलिक की पूड़ी से खून टपकने लगा। सब यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अनेक दूरस्थ स्थानों की यात्रा की। बाबर के आक्रमण के वे प्रत्यक्षदर्शी थे। अपने पदों में उन्होंने बाबर के अत्याचार तथा भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। गुरु नानक देव जी सिख पंथ के पहले गुरु थे। उन्होंने अपने पुत्रों श्री चंद एवं लक्ष्मी दास के बदले भाई लहना अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 7 सितंबर 1539 तद अनुसार आश्विन बदी दशमी विक्रमी संवत 1596 को श्री गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। जब 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संपादन किया तो उसमें गुरु नानक देव जी द्वारा अनेक संतों के संग्रहित पदों को भी स्थान दिया गया। भारत माता की जय।